एक बड़ा ही प्यारा इडियम है, रेंगल ओवर एन एश शेडो, यानी कि गधे की परछाई पर झगड़ा, गधे की परछाई पर लड़ाई। हाँ, सुनने में आपको बड़ा इजी लग रहा होगा और बड़ा आपको मजा भी आ रहा होगा कि गधे की परछाई पर लड़ाई, क्या ऐसा भी है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुहावरा है, मुहावरे में कुछ भी हो सकता है। पहले तो आपको इसका मीनिंग बता दूं। इसका मीनिंग ये हुआ, गधे की परछाई पर लड़ाई का मतलब ये हुआ कि तुच्छ बातों पर झगड़ा, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा, यानी कि पॉइंटलेस, बिल्कुल निरर्थक है, जिनका कोई मतलब नहीं है, ऐसी बातों पर लड़ाई। ठीक है, ऐसी बातों पर लड़ाई करना तो क्या कहलाएगा? रेंगल ओवर एन एश शेडो। चलो, ये हमेशा लर्न याद रहे आपको, इसके लिए आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक आदमी था, उसने क्या किया, एक गधे को किराए पर लिया। उसने गधे को किराए पर लिया और वो गधे को लेकर के निकल पड़ा। हुआ क्या, रास्ते में बड़ी गर्मी हुई। जब बड़ी गर्मी हुई तो उसने ये सोचा कि चलो गधे की परछाई में हम आ जाते हैं। ऐसा करते, गधे की परछाई में हम आ जाते हैं। तो गधे का मालिक बोला कि भाई, तुम गधे की परछाई में नहीं आ सकते हो, क्योंकि तुमने किराया जो है वो गधे का दिया है, गधे की परछाई के लिए नहीं दिया। गधे की जो परछाई है वो तो गधे की है। तो वो आदमी बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो इसके लिए पैसा दिया है। तो आपने पैसा जो दिया वो गधे के लिए दिया है, परछाई के लिए नहीं दिया है। तो ये मैटर पंचायत में जाता है। अब ये जब मामला पंचायत में जाता है तो पंचायत में क्या होता है, डिस्कशन होता है। अब उस आदमी और उस मालिक, उन दोनों में लड़ाई झगड़े होते हैं। पंचायत भी काफी लंबा डिस्कशन करती है और लंबे डिस्कशन के बाद फैसला सुनाती है कि भाई, जिसने गधे को किराए पर लिया है, उससे ये कहती है कि भाई देखो, जो गधे की परछाई है वो गधे की है, आप अपने रास्ते जाइए। और जो है, गधे की परछाई को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो परछाई गधे की है। इट मीन्स फाइनली जो डिसीजन भी आता है वो भी कैसा होता है, एक ऐसा डिसीजन होता है जो पॉइंटलेस बात पर होता है, जो निराधार बात पर होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेंगल ओवर एन एस शेडो। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। दे वर फास्ट फ्रेंड्स, वो बड़े अच्छे दोस्त थे, बट नाउ दे हैव ब्रोकन अप। ब्रोकन अप का मतलब होता है उनके रिलेशनशिप का टूट जाना। लेकिन अब उनकी रिलेशनशिप टूट गई है, क्यों? बिकॉज दे रैंगल्ड ओवर एन इशू, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई लड़ते थे, क्योंकि वो जो है पॉइंटलेस चीजों पर, छोटी छोटी बातों पर डिस्कस करते थे, लड़ाई लड़ते थे। सो इसको हम कहेंगे रेंगल ओवर एन एस शेडो। आई होप आपको इंटरेस्ट आया होगा। और अगर आप इस तरीके से और भी लर्न करना चाहते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस को, तो आप आइए हमारे चैनल ओजस्वी की पाठशाला पर। ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और आपको और भी इंटरेस्टिंग इडियम्स एंड फ्रेजेस वहां पर मिलेंगे।